हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स मास्टर HD स्टडी प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है। क्लास 11th के मैथमेटिक्स की सीरीज में चैप्टर 1 में एक्सरसाइज 1.1 तक कंप्लीट हो गया है। जो लोग आज नए आए हैं चैनल पर, वो लोग पहले चैनल पर जाकर, ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है और आपको सीरियल वाइज सभी वीडियोस मिल जाएंगे। इंट्रोडक्शन के 4 पार्ट वीडियो बनाया गया है, तो वो चारों पार्ट आप देख लेंगे तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, चलिए चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 की तरफ। तो इसमें कुछ नहीं है, केवल कुछ एलिमेंट्स के बारे में बात की है, जैसे कि नल सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है। तो ये आपको वीडियो के आई थिंक पार्ट 1 या पार्ट 2 में मिल जाएगा, तो आप लोग उसको देख लेंगे। वैसे आपको यहाँ भी हम समझा देते हैं। नल सेट क्या होता है? ऐसा कोई सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो, उसको हम बोलते हैं नल सेट। ठीक है, अभी आप क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नल सेट, इनमें से कौन सा आपको नल सेट है वो बताना है। तो फर्स्ट पार्ट है द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2। ऐसे ऑड नंबर, यहाँ समझना पहले आप, ऐसे ऑड नंबर जो 2 से डिविजिबल होते हैं। तो ऐसा कोई ऑड नंबर नहीं होता है जो 2 से डिवाइड हो जाए। इसका मतलब ये आपका सेट एम्प्टी रह जाएगा, खाली हो जाएगा, तो इसको हम नल सेट बोल देंगे। नल सेट के दूसरे नाम में एम्प्टी सेट भी होता है, वॉइड सेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसके दूसरे नाम भी होते हैं। तो एग्जाम में कुछ भी लिख के आए तो आपको कर लेना है। क्वेश्चन नेक्स्ट आता है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो इवन प्राइम नंबर मैंने आपको बताया था कि प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो मोस्टली ऑड नंबर होते हैं, 3, 5, 7 इस तरह से। लेकिन एक 2 एक ऐसा नंबर है जो कि इकलौता इवन प्राइम नंबर है। इसके अलावा और कोई इवन प्राइम नंबर नहीं होता है। ठीक है, 2 एक सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है, क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। ठीक है, चलिए पार्ट 3 में चलते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। x की वैल्यू, यहाँ ध्यान समझना, x की वैल्यू 5 से छोटी होनी चाहिए और x की वैल्यू 7 से बड़ी होनी चाहिए। तो क्या ये पॉसिबल है कोई नंबर 5 से छोटा हो और वो 7 से बड़ा हो? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे हम नल सेट, एम्प्टी सेट। पार्ट 4 की बात करें तो y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइंस जो भी होती हैं उनमें कोई पॉइंट कॉमन कभी नहीं मिलता। पैरेलल लाइंस कभी एक दूसरे को कट नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती। तो यहाँ पर भी आपका सेट क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको बहुत ध्यान से समझना है इन सबको। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब जो फाइनाइट का मतलब जिन सेट के हम एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट होते हैं, और जिन सेट में एलिमेंट्स को हम काउंट ही नहीं कर पाते वो इनफाइनाइट हो जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है द सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर। अब एक साल में 12 मंथ होते हैं, ये फिक्स है। इसको हम काउंट भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं कि 12 मंथ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ के मैंने नाम लिखे, चाहे तो आप नाम 1 2 3 से लिखिए तब भी 12 तक रहेंगे मंथ नंबर से, या फिर मंथ के नेम लिखेंगे जनवरी फरवरी तब भी आपके 12 ही आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में बात करते हैं 1 2 3 और इसके आगे डैश 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 लगा है और आगे कहीं पर इसका एंड नहीं बताया गया है, तो ये हमारा इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। इसी तरह इसमें तो थर्ड पार्ट है, इसमें क्या है 1 2 3 लिखा हुआ है, आगे डैश भी लगा है, लेकिन इसकी लिमिटेशन बता दी कि 100 से आगे नहीं जाएगा। इसका मतलब 100 तक ही इसको जाना है, तो ये फिक्स पॉइंट हो गया। 100 तक के नंबर्स को हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। अब 100 से बड़े कितने पॉजिटिव इंटीजर हैं भाई? 100 के नीचे तो हम बता सकते हैं कि 99 होते हैं, लेकिन 100 के ऊपर 101 102 103 और उसके आगे ये नंबर कहाँ तक जाएगा नहीं पता है, तो इसलिए क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99।
प्राइम नंबर्स आपको बताने हैं और 99 से लेस, ठीक है। तो ये काउंट कर लेंगे, 25 प्राइम नंबर्स आते हैं, तो ये आप काउंट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन 3 क्या कहता है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। जो यहाँ सेट गिवन है वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, जैसा कि हमने क्वेश्चन 2 में किया वैसा ही काम यहाँ पे भी करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस मैंने यहाँ बनाया, इस तरह से क्वाड्रेंट बनाया, और ये सभी लाइनें जो बनाई हैं वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं, और इस तरह से हम कितनी भी लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं, ये इनफाइनाइट रहेगा। तो हमारा क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट पॉइंट है द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब ये हमारे पास फिक्स है कि ए बी सी डी से स्टार्ट होते हुए जेड तक जाएंगे, तो 26 लेटर्स ही हमको यहाँ पर मिलेंगे। तो ये कैसा हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। काउंट कर सकते तो फाइनाइट हो गया, सीधी सी बात है। पार्ट 3 द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। ऐसे नंबर जो 5 का मल्टीपल है, तो 5 10 15 20 इस तरह से नंबर चलेंगे, लेकिन इसका एंड हमको नहीं बताया गया, तो इसका मतलब ये कैसा हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। नेक्स्ट पार्ट में द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। इस अर्थ पर कितने एनिमल्स रहते हैं, कितने टाइप के एनिमल्स रहते हैं, इनका सेट है। तो इसको वैसे तो इनफाइनाइट बोलेंगे, लेकिन एनसीईआरटी की बुक में फाइनाइट गिवन है, तो आप इसको फाइनाइट ही लिखेंगे, ठीक है। वैसे पूरे अर्थ पर कितने एनिमल है इनकी काउंटिंग हो पाना पॉसिबल नहीं है, बट हो सकता है कोई कर ले। तो एनसीईआरटी पर उन्होंने फाइनाइट लिखा है, तो आप लोग इसको फाइनाइट ही लिखेंगे, और इसको आप स्टार मार्क कर लेंगे, आप इसको याद रखेंगे कि ये फाइनाइट में आता है, आएगा, ठीक है। द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0,0। अब ये मैंने बनाया एक क्वाड्रेंट, इसमें ये आपका ओरिजिन हो गया। अब यहाँ से कितने सर्कल पास करेंगे, ये कितने भी सर्कल पास कर सकते हैं, तो इसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट सेट, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ सर्कल्स फिक्स नहीं है। यहाँ मैंने 3 बनाए हैं, कोई इंसान 4 बनाया, कोई 5 बनाएगा, तो कितने भी सर्कल्स यहाँ से इस तरह से इस पॉइंट से पास कर सकते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन 3 कंप्लीट हुआ है। क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन 4 में इक्वल सेट के बारे में बात किया गया है। अब मैंने आपको पढ़ाया है इंट्रोडक्शन वीडियोस में कि इक्वल और इक्विवेलेंट 2 तरह के सेट होते हैं। इक्वल सेट उनको बोलते हैं जिनमें एलिमेंट्स के नंबर तो सेम होंगे ही होंगे, लेकिन एलिमेंट भी सेम होंगे। यहाँ पर ABCD लिखा है, तो यहाँ पर भी आपको ABCD ही देखने को मिलेगा, तो ये हमारे इक्वल सेट हो जाते हैं। तो अब आपको यही चेक करना है कौन सा इक्वल है, कौन सा इक्वल नहीं है, बस। तो ABCD, यहाँ पर भी ABCD लिखा है, लेकिन इसका ऑर्डर डिफरेंट हो गया है, मतलब इसका जो सीरियल नंबर है वो D को पहले लिखा है, A को बाद में लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे एलिमेंट सेम होने चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इक्वल सेट हो गया। दूसरे सेट की बात करें तो यहाँ पर भी 4 एलिमेंट है, यहाँ पर भी 4 एलिमेंट है, लेकिन कुछ एलिमेंट जो यहाँ है वो यहाँ नहीं है, और कुछ यहाँ है वो यहाँ नहीं है। इसका मतलब ये हमारा इक्वल सेट नहीं हो गया, ठीक है। यदि यहाँ पर 12 लिखा है, 12 यहाँ भी होता, 18 यहाँ लिखा है तो 18 यहाँ भी होता, तो ये हमारा क्या हो जाता, इक्वल सेट हो जाता। तो ये हमारा क्या हो गया, A इज नॉट इक्वल टू B। पार्ट 3 की बात करें, A में 2 4 6 8 10 दिया है, और B में कहा गया है कि X इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर जो कि 10 के इक्वल होगा या फिर 10 से स्मॉल होगा। तो हमने यहाँ पर लिख लिया नंबर, जब नंबर्स को लिखा एलिमेंट्स को, तो वही सेम एलिमेंट आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा B के इक्वल हो गया। चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। इसमें क्या लिखा है, x इज अ मल्टीपल ऑफ 10। अब 10 के मल्टीपल्स 10 का टेबल लिख दीजिए, 10 20 30 40 50 60 70 80 90, ठीक है। अब कहाँ तक जाएंगे नहीं पता है, लेकिन B में क्या कहा गया है, 10 15। अब जो 15 है ये तो आपका 10 का मल्टीपल नहीं हुआ, इसका मतलब 15 यहाँ नहीं आ पाएगा, तो ये दोनों क्या हो गए, अनइक्वल सेट्स हो गए, ये सेट्स इक्वल नहीं हुए, ठीक है। तो आपको सिंपली पहचानना है कौन से सेट इक्वल है, कौन से नहीं है। क्वेश्चन 5 में भी आपको इक्वल सेट के बारे में ही बात करी गई है। आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट इक्वल, पूछ रहा है कि क्या ये सेट्स इक्वल हैं। A दिया है, B दिया है, यहाँ पर भी आपको A और B गिवन है, ठीक है। तो क्या A और B दोनों इक्वल हैं, तो हमने क्या कहा, पहले चेक करते हैं, ठीक है।
यहाँ पर सेट ए में तो आपको एलिमेंट्स दे रखे हैं 2 और 3, लेकिन सेट बी में कहा गया है कि x इज सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल 0। तो पहले आप क्लास 9th और 10th में आपने पढ़ा होगा कि पॉलिनोमियल के फैक्टर्स कैसे करते हैं। तो आप लोगों ने इसके फैक्टर्स किए, जब फैक्टर्स किए तो इस तरह से कुछ x की वैल्यू निकल के आई, जो कि x की वैल्यू -3 और -2 आई। बट सेट ए में क्या बोला गया है 2 और 3, तो दोनों सेट क्या हो गए नॉट इक्वल। ठीक है, आप लोग इसको फाइंड करना सीख लेंगे जिनको नहीं आता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे कर दिया है, आप लोग देख लीजिए, स्क्रीन ले लीजिए। चलिए पार्ट सेकंड में कहा गया है कि x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। तो किसी भी लेटर में जब सेट में लिखा जाता है तो जो रिपीट नंबर्स होते, जो रिपीट लेटर्स होते हैं उनको नहीं लिखते हैं। जो एक बार आया उसको लिखा, f को लिखा, o को लिखा, l को लिखा, l दोबारा आया तो उसको नहीं लिखेंगे, o दोबारा आया उसको नहीं लिखेंगे, और w को लिखा। ऐसे ही यहाँ पर वॉल्फ की बात की गई है, तो यहाँ तो 4 ही लेटर है तो WOLF लिखा। अब देखिए यहाँ पर भी FOLW है, यहाँ पर भी FOLW है, तो दोनों सेट क्या हो गए इक्वल सेट हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसको ये क्वेश्चन बहुत बड़ा कर दिया है देखने में। यहाँ पर ABCDEFGHIH तक 8 सेट दे रखे हैं। इसमें पूछा गया है कि कौन जैसे A B के इक्वल है या B C के इक्वल है, इस तरह आपको बताना है। तो हमने पहले देखा कि A 2 4 8 12 कहीं दिख रहा है और नहीं दिख रहा है, मतलब A किसी के इक्वल नहीं होगा। बात करते हैं B की, तो B में लिखा है 1 2 3 4, यहाँ है नहीं है, यहाँ पर है यस 1 2 3 4, तो B और D आपस में क्या हो गए इक्वल हो गए, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब बात करते हैं E सेट की, तो E में -1 और 1 है, यहाँ नहीं है, यहाँ मिल गया हमको -1 और 1, तो E और G दोनों क्या हो गए इक्वल हो गए। तो इस तरह से हमको बताना है कौन से सेट इक्वल है, कौन से सेट इक्वल नहीं है। ठीक है, आई होप सबको वीडियो जो मैं बताया समझ में आया होगा। वीडियोस को एक बार 2 बार देखिए, समझ में आएगा। ठीक है, नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके बताइएगा, उसका कोशिश किया जाएगा दोबारा से आपको समझाया जाए। लाइव आज तो मैंने लिख के बताया है पूरा, फिर क्या हो तो करके बता देंगे इसको। ठीक है, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आपका जो 1.3 का आएगा उसको आपको तुरंत सबसे पहले मिल जाएगा। नोटिफिकेशन बेल रहता है, बगल में घंटी का निशान रहता है, उस पर क्लिक कर लेंगे तो वो ऑन हो जाएगा। तो उसका बेनिफिट ये रहेगा कि आपको जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचेगा। ठीक है, तो जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।